गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश। आज हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, इसके इतने रूप पढ़ने वाले हैं। यानी जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाता है, जैसे मान लो कि यहां पर एक मैं वर्ब लिखा हूं टीच। ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल टीच ही होगा, यहां रीड भी हो सकता है, यहां पर गो भी हो सकता है, यहां पर कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ दिया जाए तो इतना सारा मीन्स निकलेगा। जैसे टीच पर ही ले लीजिए, टीचिंग पढ़ाते हुए, टीचिंग पढ़ा रहा है, टीचिंग पढ़ाते पढ़ाते, टीचिंग पढ़ाने पर, टीचिंग पढ़ाने वाला, टीचिंग पढ़ाकर और टीचिंग पढ़ाना। ये देख रहे हैं ना, केवल आईएनजी लगने से इस तरह का मीन्स निकल रहा है। और केवल ये बोला ना कि टीच पर ही रूल लागू नहीं होगा, जितने भी वर्ब हैं, जितने भी मेन वर्ब हैं, उसमें अगर आईएनजी लगेगा तो इस तरह का मीन्स निकलेगा। अब देखिए कैसे। तो इसी सब चीजों को आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद से आपको ये पता चल जाएगा कि आईएनजी का मतलब हुए कैसे, हो रहा कैसे, ते कैसे, पर कैसे, वाला कैसे निकलेगा। केवल आईएनजी का ये मतलब है। आप एक ही रूल जानते हैं कि भाई बस आईएनजी लगा दो और रहा रही का सेंस निकल गया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। शायद आप अधिक जानते हो तो दैट इज बेटर फॉर यू। आपके लिए अच्छी बात है कि आप अधिक जानते हैं, लेकिन जिसका बेसिक स्टैंडर्ड कमजोर है, ये आज की वीडियो में सुधर जाएगा, उनका स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जिरंड को लेकर हम चलते हैं। यानी जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है, आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। तो जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है यानी आईएनजी होता है तो उसे हम जिरंड बोलते हैं। और यह जिरंड नाउन का काम करता है। किसका काम करता है भाई? नाउन का काम करता है। नाउन, तो नाउन को अगर हम शुरू में लिख दिया जाए तो भाई वो सब्जेक्ट बन जाएगा। यहां देखिए मैं एक स्ट्रक्चर तैयार किया हूं। सबसे पहले हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी जिसको हम जिरंड बोलते हैं, नाउन, ये नाउन हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के रूप में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जिरंड भी हो सकता है और कुछ हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये आईएनजी वाला जो वर्ड है नाउन कैसे बन रहा है। तो करना क्या है कि जिस वर्ब के अंत में ना अक्षर आता है तो वो पहचानने का तरीका है कि जिरंड हो रहा है। और यहां तक ये इन्फिनिटी भी होता है, लेकिन पहले हम जिरंड पर बात करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको। लिखा है कि खेलना लाभदायक है। अब आपको एक ऐसा वर्ड पकड़ना है कि जिसमें ना लगा हो। ये देखिए ना लगा हो। इसी वर्ब मैंने एक तरह से कह लीजिए कि यही जिरंड है और हमें इसी में आईएनजी लगाना है। तो खेलने की मीनिंग होता है, खेलने की मीनिंग प्ले। यहां लिखेंगे प्ले, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। तो अब ये बन गया जिरंड। यानी जब वर्ब में जोड़ देंगे आईएनजी तो बन गया जिरंड। वो भी किस वर्ब में? जिसमें ना लगा हो, वही मेन वर्ब है और उसी में हमको आईएनजी लगाना है और वही जिरंड बनेगा, प्लेइंग। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी नाउन बन गया। तुरंत दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब, किस टेंस का है? प्रेजेंट का। तो इज, प्लेइंग इज क्या है? लाभदायक, यूजफुल। तो जब भी स्टार्टिंग में आईएनजी वाला वर्ड हो, कोई आपसे पूछे कि बताओ ये क्या है, तो आपको बताना है कि जिरंड है। कैसे? इसमें आईएनजी लगा है। किसका काम कर रहा है? तो नाउन का काम कर रहा है। कैसे? नाउन के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब आया यानी सब्जेक्ट बन गया है। प्लेइंग इज यूजफुल, खेलना लाभदायक है। अब इसी पैटर्न पर देखते हैं। धूम्रपान करना हानिकारक है। तो धूम्रपान करने की मीनिंग होता है स्मोक, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी। क्या है भाई? है की मीनिंग इस वर्ब हो गया। हानिकारक है तो इसके लिए बोलेंगे हार्मफुल। हार्मफुल नुकसानदायक है, हानिकारक है। झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। तो अब इसमें से जिरंड ढूंढेंगे। जिरंड वाला वर्ड कौन सा है? ये वाला, इसमें ना लगा है। देखिए ये धूम्रपान करना, ये वाला ना। तो इस तरह के वर्ड को ढूंढना है और उसमें आईएनजी जोड़ना है। झूठ बोलना पाप है तो बोलने की मीनिंग होता है टेल। ये हमको पता चल गया कि जिरंड वाला वर्ड है, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, टेलिंग। झूठ बोलने की मीनिंग
अ लाई। यहां स्पीकिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि जब सत्य बोलने की बात आएगी, जैसे सत्य बोलना, तो वहां पर स्पीक लगता है। झूठ बोलने के लिए टेल लगता है, सत्य बोलने के लिए स्पीक लगता है। तो टेलिंग अ लाई है इज पाप सिन। अब आपको कंफर्म हो गया कि भाई शुरू में आईएनजी लगा हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, तो वो वाला अक्षर जिरंड होता है और उसका हिंदी क्या निकलेगा? ना निकलेगा। जैसे खेलना, प्लेइंग इज यूजफुल, खेलना लाभदायक है, प्लेइंग इज यूजफुल। धूम्रपान करना हानिकारक है, स्मोकिंग इज हार्मफुल। और टेलिंग अ लाई इज सिन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, यही वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी एडजेक्टिव का काम करेगा। और जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो हिंदी में क्या आएगा? हुआ, अच्छा है हुई। क्लियर? अब यहां स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म नाउन। भाई एडजेक्टिव का काम है किसी नाउन के पहले आकर के उसको क्वालिफाई करना, उसकी विशेषता को बताना। तो एडजेक्टिव जो है ना हमेशा नाउन के पहले आएगा, यानी यहां पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म को नाउन के पहले ही लिखना है, क्योंकि ये आईएनजी जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो नाउन के पहले हमें आईएनजी वाला वर्ड लिखना है। जैसे लिखा है कि मैं एक जलती हुई ट्रेन देखा, मैं ट्रेन देखा। कोई पूछे कैसी थी, तो मैं बोला जल रही थी, मैंने जलती हुई, मैं जलती हुई। तो यहां देखिए जलती हुई, यानी ऐसा वर्ब आएगा उसके बाद हुई रहेगा या हुआ रहेगा, तो आपको पकड़ लेना है कि इसके जैसे जलने की मीनिंग बर्न होता है, तो इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, तो हुई का मतलब हुआ का मतलब निकलेगा। और उसके बाद नाउन है ट्रेन। तो देखिए इसको बनाते कैसे। मैं की मीनिंग आई, देखा, भाई पास्ट एंड डेफिनिट सा, आई सा। क्या देखा? एक जलती हुई ट्रेन। तो ट्रेन तो देखा था, एक थी, लेकिन क्या उसकी विशेषताएं थी? तो जल रही थी। तो यहां पर क्या करना है, एक की मीनिंग अ जरना, बर्निंग। तो जैसे बर्न में मैंने आईएनजी जोड़ा, अब आईएनजी से ये हुई का मतलब निकल गया, तब लिखेंगे ट्रेन। जिनका बेसिक स्ट्रांग ना हो तो उनके दिमाग में एक ही चीज चलेगा कि जहां आईएनजी लगा हो रहा रही का मतलब निकाल दो। जैसे मैं देखा जल रही ट्रेन, अर्थ का व्यर्थ हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक दे रहा हूं कि जब कोई नाउन हो और उसके पहले वर्ब में आईएनजी लगा हो, तो वहां उसका हिंदी निकलेगा हुआ या हुई। मैं एक जलती हुई ट्रेन देखा, आई सा बर्निंग ट्रेन। क्लियर? यानी नाउन होगा, नाउन के पहले अगर आईएनजी वाला वर्ड होगा तो उस आईएनजी वाले वर्ड को हुआ या हुई का अर्थ निकालना है। आगे देखते हैं, इस पर और एग्जांपल होगा। जैसे यहां लिखा हुआ है, वह एक सोते हुए कुत्ते को मारा। वह सब्जेक्ट है, काम किया मारने का। कुत्ता कैसा कुत्ता? तो सोते हुए, मैंने सोने वाला काम, सोते हुए, सोते के बाद हुए एक कुत्ता, तो सेम वैसा ही बनाना है। वह एक कुत्ते को मारा, तो कोई पूछा कैसा कुत्ता था, तो सोता हुआ कुत्ता था। मतलब काम जो है, वो जो कुत्ता है उसकी विशेषताएं थी कि वो सो रहा था। तो क्या करेंगे, ही मारा, किल्ड, ही किल्ड, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, किल्ड। एक के लिए सोने के मीनिंग पहले लिखो स्लीप, और उसमें जोड़ दो आईएनजी, ते हुए का मतलब निकल गया। और तब कुत्ते की मीनिंग लिख दो डॉग। ही किल्ड अ स्लीपिंग डॉग। तो यहां पर स्लीपिंग एक एडजेक्टिव बन गया। कैसे बन गया? इसके बाद नाउन है, अगर ये नाउन नहीं होता तो एडजेक्टिव नहीं बनता। तो आप समझ लो आज के बाद से डियर कि जब किसी नाउन के पहले ऐसा वर्ब हो और उसमें आईएनजी लगा हो तो वह एडजेक्टिव कहलाएगा, और उसका मतलब या तो हुआ या तो हुई, न की रहा रही, जो याद करके जिंदगी भर बैठे हो। तो ही किल्ड अ स्लीपिंग डॉग। मैं एक रोती हुई लड़की को मनाया। मैं लड़की को मनाया, कैसी लड़की? तो रोती हुई। तो रोती हुई उस लड़की की विशेषता है, तो क्या करेंगे, आई
मनाने की मीनिंग होता है परसुएड, तो हो जाएगा परसुएडेड, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। आई परसुएडेड, एक के लिए रोने की मीनिंग होता है वीप, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो पूरा मीनिंग निकल गया रोती हुई, तब लड़की की मीनिंग गर्ल, ये हो गया आई परसुएडेड वीपिंग गर्ल। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि नाउन यहां पर है, नाउन के पहले आईएनजी वाला वर्ड है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है और उसका मतलब हुआ या तो हो ही निकलेगा। अब इसी वर्ब में आईएनजी लगने से ये डबल एक्शन वन टाइम, एक बार में, माने एक ही बार में दो काम अगर हो, एक ही बार में अगर दो काम हो तो हम वहां पर आईएनजी लगाते हैं। जैसे क्या है, इस वाले रूल को बनाने के लिए सबसे पहले वाइल का यूज किया जाता है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सेकेंड सेंटेंस। ठीक, जैसे बेड पर बैठे बैठे वह टीवी देख रहा था, बैठे बैठे देख रहा था, तो इसका कोई स्पेसिफिक अर्थ आईएनजी का कोई स्पेसिफिक यहां पर हिंदी मीनिंग नहीं निकल कर आएगा। जैसे यहां पर बैठे बैठे वहां देख रहा था, खेलते खेलते कर रहा था, बैठे बैठे मतलब इस तरह की वो आएगा, बैठे बैठे खेलते खेलते पढ़ते पढ़ते, और उसके बाद वाला सेंटेंस में कभी रहा है चाहे रही, रहा है या रहा था, रहा होगा या रही होगी, इस तरह का हो सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको वाइल का यूज करना है। वाइल, बैठे बैठे दो बार आया है तो यहां पर एक ही बार लिखेंगे सीटिंग, कहां, बेड पर, ऑन द बेड, कॉमा, वह टीवी देख रहा था, तो वह यानी ही वॉज वॉचिंग द टीवी। अब देख रहे हैं ना, यानी आप ये समझ लीजिए कि जब एक साथ दो एक्शन हो तो हमारी स्टार्टिंग वाइल से होनी चाहिए, और उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इस पार्ट में सब्जेक्ट रहेगा, जैसे ही है वाज वाचिंग देख रहा था। अब देखिए ना, यहां भी आईएनजी, यहां भी आईएनजी, एक सेंटेंस में डबल आईएनजी का प्रयोग हो रहा है। लेकिन कैसे जानेंगे, जब वाइल के बाद किसी वर्ब में आईएनजी लगा होगा तो उसका मतलब निकलेगा, जैसे बैठे बैठे, जैसे सिटिंग में वाइल हो, यहां पर कोई भी वर्ब हो, जैसे सिट है तो सिटिंग, बैठे बैठे, जैसे यहां रीड है तो पढ़ते पढ़ते, जैसे यहां पर प्ले है तो खेलते खेलते, ठीक है ना, इस तरह का सेंस निकलेगा। खेलते खेलते मैं तुझे याद कर रहा था, तो वाइल प्लेइंग, कॉमा, मैं तुझे याद कर रहा था, आई वॉज मिसिंग, मिस मैंने याद करना होता है, आई वॉज मिसिंग यू। ओके, बैठे बैठे वह लुढ़क गया, बैठे बैठे वह लुढ़क गया, तो क्या करेंगे, while sitting वह लुढ़क गया, he rolled down मतलब लुढ़क गया। तो फ्रेंड आई होप कि ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अब आईएनजी, यही आईएनजी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के काम करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप इंटरमीडिएट के अगर क्लास 12th के स्टूडेंट अगर होंगे यूपी बोर्ड से, तो उसमें आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी सिंथेसिस में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए आईएनजी का प्रयोग होता है। देखिए कैसे, पहले समझ लेते हैं। यही वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनने जा रहा है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला जो सेंटेंस होगा तो उस आईएनजी का अर्थ होगा कर या करके, यानी एक साथ में इसमें भी दो काम होगा। लेकिन कैसे, पहला काम बढ़िया से हो जाएगा और उसके कुछ देर बाद, जैसे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, लेकिन 10-15 घंटे के बाद नहीं, एक काम होकर जैसे दूसरा काम स्टार्ट होता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप दिया जाता है। जैसे कहा जाए कि वह गिर कर उठ गया, तो भाई गिरेगा तो तुरंत उठ ही जाएगा कि दिन भर गिरे रहेगा, नहीं ना। जैसे मैं खाना खाकर हाथ धो लिया, तो जब आप खाना खाएंगे तो तुरंत हाथ धो ही लेंगे कि लेकर घूमेंगे, नहीं ना, यही देखना है। जैसे सांप देखकर वह भाग, पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले आपको वर्ब में फोर्थ फॉर्म आईएनजी और उसके बाद सेकंड सेंटेंस, जैसे सांप देखकर,
तो देखने की मीनिंग को ढूंढना है, यानी करना क्या है कि जिसमें कर कर लगा हो तो हम उस वाले वर्ड को ढूंढेंगे। जैसे देखने की बात हो रही है तो सी इसमें जोड़ देंगे आई एन जी, सिंग अ स्नैक, सिंग अ स्नैक, कॉमा वह भागने लगा, ही बिगैन टू रन अवे। यानी पहला काम है सांप देखा और दूसरा काम है भागने का। यानी इसमें है कि एक काम होने के बाद दूसरा काम होगा, लेकिन जो अभी आप वाइल का प्रयोग पढ़े हैं, वाइल में एक साथ दो काम होगा, उसी टाइम पर होगा, समझ गए ना। सांप देखकर वह भागने लगा, सिंग अ स्नेक ही बिगैन टू रन अवे। बक्सा खोलकर मैं अपना बंदूक, तो कर कर वाला वर्ड इसमें है, इसकी मीनिंग पहले लिखेंगे। पहले खोलने की मीनिंग ओपन, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा ओपनिंग, इन हो गया खोल कर, क्या खोलकर, बक्सा। ओपनिंग द बॉक्स, कॉमा मैं अपना बंदूक निकाला, आई पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, टेक आउट का हो जाएगा टूक आउट सेकेंड फॉर्म, माई गन, ये हो गया। ओपनिंग द बॉक्स आई टुक आउट माई गन। आई होप कि यहां पर कर करके का मतलब समझ गए होंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब फिर से यही एडजेक्टिव एक और आईएनजी वाला वर्ड बिफोर जो है फिर से एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन इस बार जो एडजेक्टिव का काम करेगा उसका अर्थ कुछ और होगा, वाला या तो वाली। अब आप कहेंगे सर वाला वाली के लिए तो अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, यू आर राइट, आप सही हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको नया चीज सिखा रहा हूं। देखिए क्या है कि हंसने वाली रो, यहां पर एक सेंटेंस मिस्टेक हो गया है, वर्ड हंसने वाली लड़की यहां होना चाहिए, लड़की मान लीजिए तभी सही होगा। हंसने वाली लड़की या रोने वाला लड़का या खेलने वाला लड़का या बोलने वाली महिला, इस तरह का होगा। तो हंसने वाली लड़की रो रही है, लड़की रो रही है, कोई पूछ दे कैसी है, तो भाई डेली हंसती थी आज रो रही है। अगर इस तरह की बात आएगी, यानी किसी नाउन से पहले वाला वाली वाले अगर हो तो वो भी आईएनजी से बनेगा। जैसे हंसने वाली लड़की, तो लिखेंगे पहले द, तब हंसने की मीनिंग होता है लॉफ, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, द लॉफिंग गर्ल। मैं कलर चेंज करता हूं, ठीक है, द लॉफिंग गर्ल, कॉमा सॉरी इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं होगा, द लॉफिंग गर्ल इज काम कर रही है वीपिंग यानी रोने का। यानी अब समझ लीजिए कि फिर अगर किसी नाउन के पहले आईएनजी हो और उसके पहले आर्टिकल द लगा हो, मानी जब यहां पर नाउन आएगा और यहां पर इस तरह का वर्ड होगा वाला वाली, तो पक्का है कि यहां पर द लगेगा। द लॉफिंग गर्ल इज वीपिंग, हंसने वाली लड़की रो रही है। अब फिर कहेंगे कि सर अभी आप बताए थे कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा तो उसका मतलब होता है हुआ हुई, जैसे हंसती हुई लड़की रो रही है। क्यों हंसती हुई लड़की, भाई एक काम तब तो लग रहा है कि एक साथ दो काम कर रहे, हंसती हुई रो रही है, नहीं 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 नहीं। इसका फॉर्मूला यह है, ट्रिक है कि जब द लगा हो तब और उसके बाद आईएनजी हो, तब आपको वहां पर समझ लेना कि इस आईएनजी का मतलब यहां पर वाली वाला का सेंस निकलेगा। द लॉफिंग गर्ल इज वीपिंग, हंसने वाली लड़की रो रही है। और इस पर एग्जांपल होगा, जैसे भौंकने वाला कुत्ता पूंछ हिला रहा है। अब देखिए जो डेली भौंकता था आज हमको देख करके पूंछ हिला रहा है, उसके एडजेक्टिव है भौंकने वाला कुत्ता। तो लिखेंगे यहां पर द भौंकने वाला, भौंकने की मीनिंग होता है बार्क, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, द बार्किंग। अब इस भौंकने की मीनिंग बार्क होता है, अवाला के लिए आईएनजी, द बार्किंग क्या, डॉग, द बार्किंग डॉग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम कर रहा है, सिंगुलर है, इज लगेगा वेजिंग, वेज में होता है हिलाना, वेगिंग, वेगिंग पूछ हिला रहा है, द टेल, द बार्किंग डॉग इज वेजिंग द टेल। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला है यही वर्ब जो आप लेकर परेशान थे कि सर रहा रही का सेंस कब निकलेगा। अगर वो वर्ब है, मतलब जिसमें रहा रही रहे, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस, कोई भी टेंस हो, उसमें रहा रही आ गया तो समझ लो कि आईएनजी लगाना है। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं तो आई
am still or I am writing now. Now. अब आप कैसे जानेंगे कि आईएनजी से यहां पर रहा रही का सेंस निकलेगा? तो मैं बता दूं, उस ऐसा वर्ड जिसके पहले हेल्पिंग वर्ड आया हो, जहां हेल्पिंग वर्ड लगा है उसके बाद वर्ड में आईएनजी लगा हो, तो आपको समझ लेने के यहां पर रहा रही का सेंस निकलेगा आईएनजी से. तो आई एम राइटिंग नाउ, वह उपन्यास पढ़ रही है. शी इज रीडिंग मतलब पढ़ रही है दो नॉवल यानी उपन्यास. वे लोग मेला जा रहे हैं. चलिए इसको मैं पास्ट कर दे रहा हूं, जा रहे थे, नहीं तो कहेंगे एक सर प्रेजेंट से बना दिए. दे वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, काम कर रहे थे जाने का, गोइंग टू फेयर. क्लियर? अब समझ गए ना आईएनजी का पूरा रूल. फ्रेंड्स, आई होप कि आज आप कुछ नया चीज सीखे होंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.